नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। निश्चित रूप से आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात, कुछ न कुछ जिज्ञासा प्रवृत्ति आपके अंदर है और ये नेचुरल है। किसी ने ज़बरदस्ती ब्रेन वॉश करके नहीं डाला है, बल्कि नेचुरल तरीके से है। जैसे कोई शोधकर्ता होता है न, शोधार्थी होता है न, रिसर्च करने वाला होता है न, और उसके अंदर कुछ जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से आपकी हथेली का आकार आपके बारे में कह रहा है। निश्चित तौर पे जीवन में सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आप हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो करियर का जो मामला हम देखते हैं उसमें से मस्तिष्क से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर, या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल अपने जीवन काल में रहने वाला है और ज़्यादा फायदा भी आपको इसी से मिलेगा। जिस करियर में दौड़ा धूपे का बहुत ज़्यादा काम चलता हो या शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से है और जीवन की लकीर इस प्रकार से आती हुई दिख रही है। करियर और धन की रेखा देखें तो ये इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रही है। और आपकी हथेली में देखें तो निश्चित रूप से एक एम का आकार बन रहा है अंग्रेजी अक्षर का, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, और अंग्रेजी में जिसे 5 एलिमेंट्स कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो शिव हैं, भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। निश्चित रूप से जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होगी, दिव्यता का अनुभव होगा, और निश्चित ही जो है वैभव भी आपके जीवन में आएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अगर हम देखें, आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, इन दोनों के बीच में ये देखती हुई नजर आ रही है, दृष्टिगोचर कर रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और आपके कर्म स्थान शनि का, भाग्य स्थान शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों जो ग्रह हैं, आपके प्लेनेट हैं, उसका बलाबल आ रहा है। इसकी वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं, और आपकी जो महत्वाकांक्षा है ये प्रॉपर तरीके से अभी भी बनी हुई है। हमेशा से आपकी जो बहुत आगे बढ़ने की सोच रही है, और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की सोच जो बनी हुई है, इसी कारण रही है। आपकी इच्छा भी जो हो रही है कि कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा जाए, ये इसी के कारण है। हाँ, इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई पूजा पाठ करना पड़े, या कोई जो है हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी लकीर बताती हुई यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे आभास हो रहा, एक लकीर यहाँ से आ रही है, विष्णु का तिलक आगे बना रही है, अभी नहीं,
पर यकीन मानिएगा, अगर विष्णु का तिलक आपकी हथेली में बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मान, प्रतिष्ठा, आपका यश, आपकी कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलने वाली है और बहुत अच्छे खासे धनाढ्य व्यक्ति आप होने वाले हैं। ये इसका जो है आभास कराता है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ वक्त लगेगा, ये निश्चित है। हम आपकी मस्तिष्क को रेखा को देखें, शानदार है। निश्चित ही आपका बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क शक्ति आपकी बहुत शानदार स्थिति की यहाँ पे दिख रही है। आपके अगर हम जीवन की रेखा देखें, ये जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे चिन्हों को बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक बात देखिएगा, अगर जीवन रेखा ऐसी हो तो एक तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करता है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करते हैं, अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, लेकिन जीवन में उस तरक्की के पीछे उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार ऐसे लोगों को जीवन में अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। और निश्चित रूप से लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है मुक्ति, ये लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी दया या इनके कर्माज ऐसे होते हैं, चाहे कलेक्टिव कर्माज हो पिछले जन्मों के, चाहे इस जन्म के कर्मा हो, इन लोगों को ये कर्म जो है मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, धर्म अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। रिलीजन में ये लोग बहुत अच्छे कर लेते हैं। ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में रुचि बहुत अच्छी रहती है और इन चीज़ों में ये लोग कार्य करें तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मछली का चिन्ह भी इसी ओर इशारा करवाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें हैं केवल। इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आपने अपने जीवन काल में जो भी सफलता पाई है वो अपनी ही मेहनत, अपनी सफलता से पाई है। किसी के मेहरबानी से, किसी की दया से आपने कोई भी सफलता नहीं पाई। जो कुछ भी है आप अपने दम पे हैं। हाँ, संघर्ष भी झेला है जीवन में। आपका जीवन स्पष्ट बता रहा है आपने अच्छा खासा संघर्ष झेला है, लेकिन इस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा भी है और इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाया भी है, हर सुख का भोग भी किया है। लेकिन फिर एक बार यही स्थिति संघर्ष की आ गई है और अभी 2.5 से 3 वर्षों तक ये स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हो सकता है इसी कारण आपने जो है हाथ दिखाना उचित समझा हो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके जो हम शुक्र पर्वत को देख रहे हैं इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति जुझारूपन आपका बना हुआ है। जिस काम को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप छोड़ते नहीं हैं और ये व्यक्तित्व तो आपको बहुत अच्छे स्तर तक ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा 2-3 समस्याओं को देखते हैं जो आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस स्थान पे आपकी हथेली में पूरी तरह से जो है जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से जाल है। और हथेली में रेखाओं से बना हुआ जाल अच्छा नहीं माना जाता है, इसे बहुत सुंदर नहीं मानते हैं समुद्र शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में। इसका सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के मन पर और मस्तिष्क पे पड़ता है। जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर उलझनें बढ़ जाती हैं, मन उलझन में चले जाता है।
दुविधा में व्यक्ति रहता है, कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन ले नहीं पाता है और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है, निर्णय तो ले लेता है लेकिन वो निर्णय गलत साबित होता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे शारीरिक विकार हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने बैठ जाते हैं। मानी थोड़ा थकान है, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं, ये आलस्य को भी दिखाता है। और कई बार क्या हो जाता है, जैसे हमारे दृष्टि का मामला है, मानी आँखों का मामला न, चश्मा वगैरह जो है बड़ा पावर का पहनना पड़ता है, ठीक है ना। पेट का मामला है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कमज़ोर होने बैठ जाता है, चीज़ें नहीं पच पाती हैं, ठीक है ना। हमारी हड्डियों का मामला है, आँखों का मामला है, ठीक है ना। और विटामिन डी का मामला है, ये भी ये चीज़ें बताती हैं। तो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये विकार उत्पन्न करते हैं। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो ये आपके धन पर प्रभाव पड़ता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है इसको ये जो है बीमार बना लेती है, क्षीण करने की कोशिश करती है, आपको दरिद्रता की ओर ले जाती है। चौथा जो इसका प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता है। इन रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग है, उस सुख के भोग में परिस्थितियां सामने आती हैं, आप उस प्रकार का सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। वो सपोर्ट जो आप जिसकी आकांक्षा रहती है, उस प्रकार का सपोर्ट, उस प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था उस स्तर को ये जो है नीचे गिराने की कोशिश करती है। मानी ये नेगेटिव जो ऊर्जा है आपके शरीर में, ये जीवन के मुख्य 5 आयामों पे प्रभाव देती है, जो आपकी दे रही है, 100% दे रही है। अब इनका प्रभाव जीवन से निकल आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कुछ नहीं करेगा तो ये बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आगोश में जकड़ेगा और जीवन को पूरी तरह से जो है अपने स्तर पे चलाएगा। लेकिन इसको निकालना है, क्या करना चाहिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है और एक प्रकार की शानदार क्रिया है। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, जरूर करिएगा। और आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। चाहे आप लोग धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन आपकी हथेली में इस प्रकार की चीज़ है तो निश्चित रूप से इस चीज़ को करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। और एक वनस्पति स्नान, ये 2 चीज़ें आपके लिए शानदार स्थिति को पैदा करेंगे। और सही तरीके से अगर आपने कर ली तो जादुई तरीके से जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। चमत्कार एकदम नहीं होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। यहाँ पे ये धन और करियर की रेखा है, एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। देखिएगा एक चीज की और जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आप स्वयं की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस का है, उसको बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है जब तक ये रेखा पूर्ण ना हो। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जरूर करिएगा। इन चीज़ों की और विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा,
यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आ रही है और हृदय की रेखा पे मिल रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है। ये राहु की लकीरें हैं। ये रेखा जब मंगल से बुध की ओर आती है तो ऐसे लोगों को वाद विवाद से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को खासकर प्रॉपर्टी का अगर मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, अगर करियर और धन की रेखा से कोई रेखा सूर्य पे जा रही है तब तो ये फल देती है, जबरदस्त फल देती है। लेकिन जा नहीं रही हो, केवल ये रेखा हो, तो ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाती है, जेल का मामला बनाती है। ये रेखा हो तो जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें परिस्थितियां सामने आती हैं, व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इन चीज़ों की ओर आपको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, ठीक, यहाँ पे जो ये आपका जो है जुपिटर का माउंट है, ये शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हृदय रेखा पे यहाँ पे जो है बहुत छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। परिवार को लेके ये चिंताओं को दिखाता है, परिवार को लेके परेशानियों को दिखाता है, ठीक है ना। ये स्थिति, और ये पहले ढैया में बैठता है, 2.5 वर्षों तक ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और साथ में नेगेटिव ऊर्जा हो तो ये चीज़ें इसको और बल देती हैं। तो यहाँ पे परिवार को लेके कुछ समय तक कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं या चिंताएं रह सकती हैं, ये स्पष्ट बता रहा है 2.5 वर्षों तक। इसके लिए क्या करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, सभी चीज़ों का निदान है, और वनस्पति स्नान। अब यहाँ पे बृहस्पति को अगर देखा जाए तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में आ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ेंगे, मानी हंसमुख स्वभाव बना रहेगा, दयालुता वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा, और दूसरों की मदद करने की जो भावना आपके अंदर है वो भी यथावत रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ये बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने देगा, अपनी तरफ से ठीक ठाक रखने की कोशिश करेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, ऐसे में अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उसका सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, और कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है जब बृहस्पति इस प्रकार से हो, और एक सही दिशा दिखाने वाले समय पे नहीं मिलता है व्यक्ति को, संघर्ष बहुत ज़्यादा झेलता है। जैसे जैसे ये कमज़ोर होता जाता है व्यक्ति संघर्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने। अब लेकिन आपके सारे ग्रह धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, तो एक ही चीज़ कहूँगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया। वो क्रिया ऐसे है कि प्रैक्टिकल रूप से आपके शरीर में बदलाव करती है, और शरीर में बदलाव होगा तो हाथों में बदलाव होगा, हाथों में बदलाव होगा तो मन में बदलाव होगा, और मन में बदलाव होगा तो जीवन में बदलाव होगा। ध्यान रखें, ये प्रैक्टिकल रूप से वैज्ञानिक क्रिया है। अब दूसरी देखें, यहाँ पे ये आपका शनि का क्षेत्र है और ये बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा बन गया है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब ये फूलता है तो सबसे पहले इसका असर होता है कि धीरे धीरे ये बेवजह की चिंताएं देने बैठ जाता है,
या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करने बैठ जाता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रहे। व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है और धीरे धीरे एकांत की ओर अग्रसर होता रहता है। और कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य होने बैठ जाता है व्यक्ति को, ये इस चीज़ को जन्म देता है। ये जब इस प्रकार से नीचे धंसता जाता है तो मानी शरीर से जातक को कमज़ोर करता है। कमज़ोर का मतलब है थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं, ये आलस्य को भी बताता है। अब इसके लिए क्या करना है, देखिएगा दिव्य योग ध्यान क्रिया, क्योंकि बहुत सारे उपाय आप नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति उपाय ये करेगा तो फिर काम कब करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। अब देखिएगा तीसरी बात, यहाँ पे ये सूर्य है और इसमें बहुत सारी लकीरें भी हैं और सूर्य में भी गड्ढा है। सूर्य में लकीरें हो का मतलब है सफलता का स्तर को घटाना। सूर्य का दूषित होना आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। सूर्य का दूषित होना आपके सफलता के स्तर को घटाता है। सूर्य का कमजोर होना बताता है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की स्थिति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको सूर्य क्रिया करनी है। यश पाने के लिए, कार्यों में विस्तार के लिए सूर्य क्रिया करनी है। सूर्य अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का कारक है। हमारी जो आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी यही सूर्य है। और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलती है। और सूर्य जब खराब होता है तो इस तरह की चीज़ें स्वास्थ्य में देखने को मिलती हैं। अब क्या करना आपने, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वनस्पति स्नान और शाम के समय जो है, रात्रि के समय महालक्ष्मी की उपासना। आप कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा उपाय दे दिए, नहीं, ये जो भी उपाय हैं सुबह आप 10 मिनट में सारे उपायों को कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आएगा आपको। शाम को महालक्ष्मी का उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके निमित्त आपके घर में कोई भी कर सकता है, लेकिन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध में खड़ी रेखाएं हैं, मानी व्यापारिक बुद्धि आपके अंदर है, बहुत शानदार समझ है और सेवा भाव भी है। वाणी की ताकत भी अच्छी दिखाई दे रही है, इसका आगे लाभ भी होगा, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। अब देखिएगा मैंने क्या क्या बताया आपका, हथेली देख के अभी तक ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य का मामला बताया है, आपका आर्थिक मामला बताया है, आपका परिवार का मामला बता दिया है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, सही से वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं और कम से कम इन सब का प्रभाव आपके जीवन में 2.5 वर्षों तक बना रहेगा। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो ये चीज़ें आगे भी अनवरत रूप से चलेंगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, देखिएगा कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सरलता से, सहजता से चीज़ों में सफलता नहीं दिखाई दे रही है।
ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। इसका आगे जाके लाभ भी अच्छा होगा। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी शानदार है। हाँ, ये अगर ठीक हो जाता है तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इन चीज़ों में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। अंगूठा अगर देखें तो ये दूसरा पौरवा पहले पौरवे से बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के मामले में संभल कर चलना है। किन चीज़ों के मामले में? आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। हाँ, ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर है वो थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख जो है थोड़ा कम जीवन में इनको मिलता है। ये चीज़ नेचुरल है। अब देखेंगे हम तो आपका शुक्र का पर्वत आपका अच्छा है, शानदार स्थिति में उभरा हुआ है, सुंदरता दे रहा है। लेकिन बृहस्पति का पर्वत कमजोर है, जिसके कारण इसके जो शानदार फल मिलने चाहिए थे, बहुत अच्छी स्थिति में जो है जीवन को ये ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरु के कमजोर होने के कारण इसका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन को, उलझन को और दुविधा को हल के रूप में देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय देगा, उसका जो है फायदा मिलेगा। इनके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पे फूलने बैठ गया है। जब ये चंद्रमा अनबैलेंस होता है, मानी एक जगह पे नहीं रहता है सुंदर स्थिति में, तो थोड़ा इसके कारण हल्के रूप में मन गड़बड़ रहता है। कभी कभी ये मानसिक परेशानियां देता है और कभी कभी तो भावुकता देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता है। कभी मन व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, उच्चाट सा हो जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति आ जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए और पानी का जितना ज़्यादा हो सके उतना सेवन ऐसे लोगों को करना चाहिए। और निश्चित रूप से कभी कभी नींद आने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, ये बहुत सारी समस्याओं का जो है निदान है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।